हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 21 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको कवर कराऊंगी सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। उसके बाद हम आज का जो स्टैटिक जीके का टॉपिक करेंगे उसमें हम इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे। सो आज मैं आपको स्टेट वाइज जो भी इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, वो सभी यहाँ पे आपको कवर कराऊंगी। उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे कल के हमारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी का। एंड लास्ट में आप सभी के लिए यहाँ पे 2 दिए गए हैं टेस्ट क्वेश्चंस, उनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरह पूरा हमारा ये वीडियो सेशन रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को एक मोटिवेशन कोट से शुरू करती हैं। आज का मोटिवेशन कोट क्या है? देखिए, बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। जब आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं, हमेशा फ्रेंड्स आगे बढ़ने के बारे में लाइफ में सोचें। कभी भी स्टॉप होना या पीछे मुड़ने के बारे में आपको नहीं सोचना, क्योंकि जब आप आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो खुद ब खुद रास्ते जो हैं वो अपने आप निकल जाती हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट डे है जो है वर्ल्ड टेलीविज़न डे। सो बात यहाँ पे करते हैं कि जो विश्व टेलीविज़न दिवस है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज के दिन ही यानी 21 नवंबर को ही मनाया जाता है फ्रेंड्स वर्ल्ड टेलीविज़न डे। 21 नवंबर को हम इसलिए मनाते हैं, देखो इस दिन को जो है ना प्रोक्लेम किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 1996 में। तो जो UN जनरल असेंबली है उसने इसे दिसंबर 1996 में घोषित किया था, क्योंकि पहला जो टेलीविज़न वर्ल्ड टेलीविज़न फोरम है वो 1996 में आयोजित किया गया था। तो तब जो है जनरल असेंबली जो है उसने 21 नवंबर का दिन जो है ये घोषणा करी कि मनाया जाएगा वर्ल्ड टेलीविज़न डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड द ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। अभी रिसेंटली देखिए किस कंट्री ने वैश्विक ऊर्जा दक्षता जो गठबंधन है ये शुरू किया। इस अलायंस को अभी शुरू किया है UAE कंट्री ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो UAE ने जो है इसको शुरू किया है। अभी क्यों शुरू किया है UAE कंट्री ने, इसकी बात भी करती हैं। तो अभी देखिए जो बाकू अज़रबैजान में COP29 जो आपका समिट हुआ था, उसी समिट के दौरान ही UAE ने जो है ये डिसीज़न लिया। और ये जो अलायंस बनाने का फ़ैसला UAE ने लिया है, इसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक वो चाहती हैं कि जो ग्लोबल एनर्जी इफ़िशियंसी है, जो वैश्विक ऊर्जा दक्षता है, उसको हम 2 गुना कर पाएँ। और जो कार्बन एमिशन इतना होता है उसको कट डाउन करना, मैनेज करना, रिसोर्स जो भी संसाधन है उनका स्थायी प्रबंधन करना, इसी उद्देश्य से UAE कंट्री ने जो है इस गठबंधन को लॉन्च किया है, जिसका नाम है ग्लोबल एनर्जी इफ़िशियंसी अलायंस। क्लियर हो गया फ्रेंड्स क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। अब यहाँ पे एक और गठबंधन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि किस सम्मेलन में एक गठबंधन शुरू किया गया जो कि है भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन। सो ये अभी जारी किया गया है G20 जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे? ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं लुइस इनागियो लुला डी सिल्वा, उन्होंने जो है ये ग्लोबल अलायंस जो कि हंगर और पॉवर्टी के अगेंस्ट है इसे लॉन्च किया है। क्यों ये अलायंस देखिए उन्होंने लॉन्च किया? इसका मेन उद्देश्य क्या है? पॉवर्टी और जो हंगर है यानी गरीबी और जो भूख है उसे वैश्विक लेवल पर इरेडिकेट करना, उसे मिटाना। इसी उद्देश्य से उन्होंने जो है इस अलायंस को शुरू किया है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स क्वेश्चन? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं। विच सिटी इज़ होस्ट ऑफ ग्लोबल फ्राइट समिट 2024। अब यहाँ पे आपको कुछ सिटीज़ के नाम दिए हैं, इनमें से कौन सा शहर है जिसने होस्ट किया है ग्लोबल फ्राइट समिट को? तो इस समिट को दुबई जो है सिटी ने होस्ट किया है। ये जो समिट था इसमें 5000 लीडर्स यानी 155 कंट्रीज से
5,000 लीडर्स ने भी ज़्यादा अटेंड किया था इस 3 दिन के समिट को। इस 3 दिन के समिट में देखो फोकस किया गया था एआई के ऊपर, ब्लॉकचेन हो गया, सस्टेनेबल शिपिंग, जो भी रेजिलेंट ट्रेड रूट्स हैं, व्यापार मार्ग हैं, उन सभी के ऊपर जो है वो फोकस था और यहाँ पे उसके बारे में ही डिस्कशंस किया गया। ये जो ग्लोबल फ्रेट समिट हुआ, देखिए इसकी थीम क्या रखी गई, एक्टिंग टुडे टू रीच द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ टुमारो। ठीक है, आ सकता है थीम से क्वेश्चन, वरना तो सिटी आपको याद रखना है कि इसे दुबई सिटी ने जो है इस समिट को होस्ट किया है। तो जितने भी समिट्स आ रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाज़ लार्जेस्ट टेक्निकल कॉन्फ्रेंस वॉज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। सो एशिया का अभी सबसे बड़ा देखिए तकनीकी सम्मेलन हुआ। ये जो तकनीकी सम्मेलन हुआ है इसका उद्घाटन किया गया है कौन सी सिटी में, तो इसे इनॉग्रेट किया गया है अभी रिसेंटली बेंगलुरु सिटी में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे बेंगलुरु में जो है इसे इनॉग्रेट किया गया है। ये जो समिट है इसे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसकी थीम है अनबाउंड, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसका एडिशन है 27, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये तीनों याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार जो एशिया का लार्जेस्ट टेक्निकल कॉन्फ्रेंस हुई है इसका एडिशन कौन सा हुआ, तो याद रखेंगे इसका हुआ है 27th एडिशन। कहाँ हुई ये कॉन्फ्रेंस, बेंगलुरु सिटी में। अब थोड़े से मैं आपको समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस जो 2024 में हुए हैं इंपॉर्टेंट, थोड़े बहुत चलिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट एक कौन सा है, एशियन बुद्धिस्ट समिट। इस बार देखो पहला ही एडिशन था, सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हुआ कहाँ पे, नई दिल्ली में। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसने नई दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज किया एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024। तो किसने ऑर्गेनाइज किया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। उसके बाद जो COP29 हुआ था जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये हुई कहाँ पे, बाकू अजरबैजान। नेक्स्ट इंडस एक्स समिट। तो इंडस एक्स समिट का देखिए जो तीसरा एडिशन है ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ या ये कहाँ पे आयोजित हुआ, कैलिफोर्निया में। इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस, इसका देखिए सेकंड एडिशन हुआ जो कि फ्रेंड्स कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। तो ये हमें याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे ये सभी इंपॉर्टेंट समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस हैं। आइए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है, वेयर वॉज एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन हेल्ड। अभी रिसेंट एक एक्सरसाइज हुई है, ये इंडिया की एक्सरसाइज है, देखो इसे इंडियन आर्मी ने ही कंडक्ट किया है और इसका नाम है संयुक्त विमोचन। ये एक्सरसाइज 2 जगह पे हुई है, तो एक तो आपको याद रखना है अहमदाबाद सिटी में हुई है, सेकंड भी सिटी याद रखनी है जो कि है पोरबंदर। तो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ हुई, अहमदाबाद और पोरबंदर में। ये जो एक्सरसाइज हुई है इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन चारों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था और ये एक मल्टीलेटरल एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन में आपको इसका जो है आपको कहाँ हुई ये याद रखना है, कंडक्ट किसने की ये भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो मैं बताती भी चलती हूँ कि किस तरह से आपको जो है वो क्वेश्चंस को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी पार्क इज़ बीइंग डेवलप्ड इन विच सिटी। भारत का पहला ये नाइट सफारी पार्क है और ये किस शहर में विकसित किया जा रहा है, तो ये जो पार्क है इसे विकसित किया जा रहा है लखनऊ सिटी में। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पे, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ सिटी में इसे बनाया जा रहा है और ये वर्ल्ड का ऐसा 5वां जो है वो सफारी पार्क होगा। सो इसे बनाया जा रहा है कुकरेल नाइट सफारी पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंटर के रूप में और ये 900 एकड़ की जगह पर इसको बना रही हैं। सो योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका टारगेट है कि ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है ये कंप्लीट हो जाएगा कब तक, जून 2026 तक। तो इतना तो हमें नहीं याद रखना कि कब तक कंप्लीट होगा, बट आपने याद रखना है कि जो इंडिया की पहली ये जो नाइट सफारी पार्क है ये बनाया जा रहा है लखनऊ सिटी में, ये हमें याद रखना है।
इसी के साथ चलिए फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड और कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको देखिए मैं रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कराऊँ ताकि आप अपनी पुरानी न्यूज़ को भी याद रखें। सो पहला न्यूज़ देखिए हमारी है, पहली स्टेट जिसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अडॉप्ट किया अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखिए यूपीएस स्कीम शुरू करी है अभी रिसेंट। तो पहला स्टेट जिसने इस स्कीम को अपनाया है वो है महाराष्ट्र। उसके अलावा देखिए हरियाणा जो है वो पहला स्टेट बना इंडिया में जिसने सब फार्मर्स से सभी क्रॉप्स को खरीदा एमएसपी पे। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला राइस एटीएम जो है इसे इंट्रोड्यूस किया था और ये जो राइस एटीएम है इसे नाम दिया अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है देखिए, फर्स्ट स्टेट जिसने एडोलेसेंट गर्ल्स को सैनिटरी नैपकिन्स खरीदने के लिए कैश प्रोवाइड किया। तो कैश देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई हमारी फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द एम ऑफ भू नीर पोर्टल जिसे अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि भू नीर पोर्टल को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लॉन्च किया गया? तो इसका मेन उद्देश्य है टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर रेगुलेशन अक्रॉस द कंट्री। सो उसका मेन पर्पज़ है कि कंट्री में जो ग्राउंड वाटर है हमारा, जो भूजल जिसे हम कहते हैं, क्योंकि भू नीर से आप समझ सकते हैं, एक तरीके से इम्प्रूवमेंट लेके आना जो है इसका मेन उद्देश्य है। ये जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया अभी जो इंडिया वाटर वीक 2024 की सेरेमनी हुई थी, उसी सेरेमनी में इस पोर्टल को लॉन्च किया। इसे डिजिटली अनवील किया यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल ने। तो किसने अनवील किया? मिनिस्टर का नाम भी याद रखेंगे, CR पाटिल ने। ये प्लेटफॉर्म एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा, इफ़िशियंसी बढ़ाएगा ग्राउंड वाटर यूसेज में, कि किस तरह से भूजल जो है, जो ग्राउंड वाटर है उसका यूज़ हो रहा है उसमें पारदर्शिता लेके आएगा, उसमें जो इफ़िशियंसी है उसको भी बढ़ाएगा ये पोर्टल का नाम है भू नीर पोर्टल। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वेयर वॉज द जॉइंट एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार कंडक्टेड बाय द आर्मी नेवी एयरफोर्स। तो सेना जो है हमारी, जो नेवी होगी, एयरफोर्स होगी, उन्होंने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है। एक्सरसाइज का नाम याद रखना है पूर्वी प्रहार। अब ये कहाँ आयोजित की गई है? तो ये एक्सरसाइज उन्होंने आयोजित की है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मेचुका, जहाँ पे उन्होंने कंडक्ट की है ये एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनहेंस कॉम्बैट इफेक्टिवनेस। जो युद्ध प्रभावशीलता हो गई या जो इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन है, परिचालन तत्परता, ऑपरेशनल रेडीनेस हो गया, इस सभी को एनहेंस करना यानी बढ़ाना इसका जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एक्सरसाइज का। तो तीनों फोर्सेस ने कंडक्ट की और कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ कैंपेन जिसका नाम है अवर टॉयलेट अवर रिस्पेक्ट। हमारा शौचालय हमारा सम्मान, ये अभियान किसने शुरू किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जो है इस अभियान को शुरू किया है। सो अभी रिसेंट जो देखिए वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया था, उसी दिन उसी ओकेज़न पर हमारा शौचालय हमारा सम्मान नाम से एक अभियान जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने शुरू किया है। ये जो कैंपेन शुरू किया एक तरीके से सैनिटेशन के अगेंस्ट हमारा, यानी हम सैनिटेशन को लेके जो हमारा बिहेवियरल चेंज है उसको ये कमिटमेंट देता है कि किस तरह से हम जो है अपने बिहेवियर में चेंजेस लेके आ रहे हैं, हाइजीन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या हमें सैनिटेशन के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो इस कैंपेन में ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन याद रखिएगा ये जो कैंपेन है ना, ये 10 दिसंबर तक चलेगा, जिस दिन ह्यूमन राइट्स डे होता है। तो अभी तो स्टार्ट हो गया, तो ये चलेगा कब तक? 10 दिसंबर तक जो है इस कैंपेन को चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु विल बी ऑनर्ड विद दी आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो अभी देखिए रिसेंट एक सेरेमनी हुई थी साहित्य आज तक में, जिसमें आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इससे सम्मानित किसे किया जाएगा? तो इससे सम्मानित किया जाएगा किसे? फेमस पोएट कह सकते हैं, फेमस पर्सन है गुलजार, उनको ऑनर किया जाएगा जो है इस सम्मान से। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उनको ये सम्मान प्रेजेंट करेंगी
टू रिकॉग्नाइज नोटेबल एंड इमर्जिंग लिटरेरी टैलेंट। तो ये जो सम्मान दिया जाएगा ना, ये दिया जाएगा उल्लेखनीय और उभरती साहित्यिक प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी सम्मान को प्रेजेंट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ द रिसेंटली हेल्ड ATP फाइनल्स 2024। रिसेंट अभी हुआ ATP फाइनल्स और मेंस सिंगल यानी पुरुष एकल जो है ये खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने। तो जेनिक सिनर जो है इटली के प्लेयर हैं, इटली से बिलोंग करते हैं और उन्होंने जो है फाइनल में डिफीट किया था अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को। सो इन्होंने फाइनल ATP फाइनल्स में इन्हें हराकर जो है ये टाइटल अपने नाम किया है। आपको ATP फाइनल्स में डबल्स का टाइटल भी याद रखना है। देखो डबल्स टाइटल जो जीता है ना, ये जर्मन के पेयर हैं, जो है जर्मन प्लेयर्स हैं जिनका नाम है केविन क्रावियस एंड टिम पोएट्स। तो ये विनर रही हैं ATP फाइनल्स डबल्स की। लेकिन अगर सिंगल्स में बात करेंगे तो कौन विनर है? जेनिक सिनर। जेनिक सिनर से आपको याद होगा कि अभी जो हमारे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुए थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन, दोनों में ही इन्होंने जो है वो देखिए सिंगल्स का टाइटल जीता है। तो इस बार के जो 2024 में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुए, जो कि टोटल होते हैं 4, जिसमें से US ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिंगल्स में विनर कौन रही हैं? जेनिक सिनर। ये पॉइंट आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो अब बात करेंगे हम स्टैटिक के बारे में, और आज हमने टॉपिक लिया है लिस्ट ऑफ इंडियन फेस्टिवल्स। क्योंकि इंडियन फेस्टिवल से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी फेस्टिवल का नाम दे देते हैं और स्टेट पूछ लेते हैं। तो स्टेट वाइज ही हमने यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स रखी हैं। तो चलिए इनको एक एक करके कवर करते हैं। सो नंबर 1 देखिए, आंध्र प्रदेश स्टेट में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? दशहरा, उगादी, डेक्कन फेस्टिवल एंड ब्रह्मोत्सव। तो क्वेश्चन कैसे आ जाता है? डेक्कन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ सेलिब्रेट होता है लोसार, मुरुंग, सोलंग एंड मोनपा फेस्टिवल। असम के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स में है अम्बुबाची, भोगाली बिहू, बैशागु, देहिंग पटकाई। मैं जितने भी फेस्टिवल्स आपको बता रही हूँ बिल्कुल सिलेक्टेड वाले हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हैं बट हमें मेन याद रखने हैं। बिहार स्टेट में इम्पॉर्टेंट है देखिए छठ पूजा एंड बिहुला। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? माघी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा। नेक्स्ट स्टेट है फ्रेंड्स गोवा स्टेट, जहाँ के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप याद रखेंगे सनबर्न फेस्टिवल। सेकंड है देखिए लेडाइन एंड थर्ड है मैंडो। गुजरात की इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स में है नवरात्रि, कच्छ उत्सव एंड उत्तरायण। हिमाचल प्रदेश के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है राखा दुबनी एंड गुच्ची फेस्टिवल। हरियाणा से है बैसाखी। झारखंड का है देखिए करम उत्सव एंड रोहिणी। कर्नाटक का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है मैसूर दशहरा एंड उगादी। केरल से है ओणम, वेरी इंपॉर्टेंट ओणम फेस्टिवल एंड विशु। मध्य प्रदेश का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल याद रखेंगे खजुराहो फेस्टिवल। इसके बाद मेघालय स्टेट की बात करें तो यहाँ के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है नोंगक्रीम फेस्टिवल एंड खासिस फेस्टिवल। महाराष्ट्र स्टेट का इम्पॉर्टेंट है देखिए गणेश उत्सव एंड गुड़ी पर्व। इसके बाद देखिए मणिपुर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स में है याओशांग एंड पोराग। मिज़ोरम में इम्पॉर्टेंट है चपचारकुट फेस्टिवल। नागालैंड का इम्पॉर्टेंट हॉर्नबिल, ये ज़रूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और है मोत्सू फेस्टिवल। उड़ीसा से है देखिए रथ यात्रा, राजा पर्व एंड नुआखाई। पंजाब की इम्पॉर्टेंट है लोहड़ी एंड बैसाखी। एंड राजस्थान में मनाया जाता है गणगौर एंड बूंदी फेस्टिवल। नेक्स्ट स्टेट है सिक्किम, जहाँ की इम्पॉर्टेंट है लोसार एंड सागा दवा। तमिलनाडु का वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पोंगल। इसके अलावा है थाईपूसम। नेक्स्ट है नट्यांजलि फेस्टिवल। तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू फेस्टिवल और बाथुकम्मा। एंड त्रिपुरा स्टेट में मनाते हैं खारची पूजा, ये जो इम्पॉर्टेंट है त्रिपुरा स्टेट का। वेस्ट बंगाल का है देखिए दुर्गा पूजा, और बंगाली न्यू ईयर होता है जिसको कहते हैं पोहिला बोईसाख।
उत्तराखंड में है गंगा दशहरा, यहाँ का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। एंड उत्तर प्रदेश में देखिए रामनवमी होती है, गंगा महोत्सव, नवरात्रि, खिचड़ी, ये सारे फेस्टिवल आते हैं उत्तर प्रदेश की। सो मैंने आपको सारे जो इंडियन स्टेट्स हैं ना, सभी के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स कवर करा दिए हैं। अब फ्रेंड्स रिवीजन सेशन आता है जिसमें हम कल के क्वेश्चंस को जल्दी से एक क्विक रिवीजन के तौर पे कर लेते हैं। क्वेश्चन है पहला, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस देश ने नए संविधान को मंजूरी दी है? कंट्री है गेबॉन। छठा, जो हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट हुआ है, देखिए ये समिट जो है इसका उद्घाटन के शहर में किया गया, तो ये समिट हुआ शिलोंग में। विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो अभी इंडिया ने रिसेंटली स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च की, तो सैटेलाइट का नाम है GSAT-N2। विच इज़ द 56 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो भारत का जो है 56वां देखिए टाइगर रिजर्व बना है, गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। ऑल्सो ये तीसरा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी है। इन विच सिटी डिड साउथ एशियाज लार्जेस्ट मैरीटाइम फोरम सागर मंथन बिगिन, तो सागर मंथन जो है ये शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में। विच हाई कोर्ट चीफ जस्टिस गिरिधर मालवीय, इनका भी निधन हो गया, तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे मुख्य न्यायाधीश। फ्रॉम विच इंडियन स्टेट्स कोस्ट, जहाँ पे इंडिया की पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है DRDO ने, तो DRDO के द्वारा जो परीक्षण किया गया है ये उन्होंने परीक्षण किया है उड़ीसा कोस्ट पे। हु वॉज द रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द कंट्री, सो हमारे अभी जो नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त हुई हैं उनका नाम है संजय मूर्ति। हु रिसेंटली रिसीव्ड द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर अवार्ड, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर पुरस्कार ये अभी मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। सो ये हमारे हो गए हैं फ्रेंड्स सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं अब टेस्ट क्वेश्चंस की। सो कल मैंने आप लोगों से 2 टेस्ट क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें फर्स्ट हमारा था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं एडम स्मिथ को। सेकंड था कि जो राइट टू एजुकेशन हमारे संविधान में आया उसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो था 86 अमेंडमेंट। तो थैंक यू सो मच सभी को एंड थैंक यू बोथ ऑफ यू, एंड इसी तरह से आप भी हमें जो है वो टेस्ट क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर लिखिए। तो देखिए आज का हमारा कमेंट है कंतमणि एंड प्रतीव दास। सो चलिए हम बात करेंगे आज के क्वेश्चंस के बारे में। सो आज का हमारा टेस्ट क्वेश्चन है पहला, विच कंट्रीज टूरिज्म डिपार्टमेंट, यानी किस कंट्री का पर्यटन विभाग है जिसने एक्टर सोनू सूद को टूरिज्म के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आपको यहाँ पे ना कंट्री का नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन है झारखंड का फाउंडेशन डे यानी झारखंड स्थापना दिवस ये कब सेलिब्रेट किया गया, तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं टेस्ट के फ्रेंड्स। इनके आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ आज का हमारा जो है डेली करंट अफेयर्स का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स हम कोशिश करते हैं कि आपका जो फीडबैक होता है उस पर हम वर्क कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा भी अब देखिए हम आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देने की पूरी कोशिश करते हैं, रिविज़न भी हम करते हैं, और अब से हम स्टैटिक का जो पोर्शन है उसको और भी बढ़ा के आपको दिया करेंगे, ताकि आपके जो स्टैटिक जो जीके है वो भी साथ में अच्छे से हम कवर करते रहें। इसके अलावा हम अदर देखिए और भी काफ़ी वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से शेयर करें। सो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।